नमस्कार दोस्तों, मेरा किस बार फिर एक बार आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। बालाजी के कक्षा 10 के पहली एक्सरसाइज के 1.3 का लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आपको ये है। कक्षा 10 के क्वेश्चन नंबर 10। किसी संख्या के p बटे क्यू में q द्वारा संतुष्ट होने वाला वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए इसका दशमलव प्रसार शांत हो। मतलब कह रहा है कि पी बटे क्यू की ऐसी कौन सी कंडीशन लगाई जाए जिसमें ये क्यू द्वारा जो नीचे का क्यू है कौन सा संतुष्ट करेगा, ये ऐसी किस संख्या से भाग दिया जाए जिसके लिए ये संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो शांत हमें परम संख्या करने के लिए हमने कल नियम बताया था आपको, फिर भी आप देख लीजिए। हमें कुछ नहीं लिखना संख्या क्या दी है, हमको संख्या दी है तो लिखेंगे संख्या p बटे क्यू का प्रसार शांत जब होगा तब क्यू का अभाज्य गुणनखंड, क्या अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। क्या होगा, m के रूप का होगा। कब होगी संख्या, जब p बटे क्यू कोई भी संख्या आपकी दी हो जो उसका हर होगा, शांत जब होगा जब उसका हर किसका अभाज्य गुणनखंड, मतलब अभाज्य संख्याओं से जो गुणनखंड होता है, जैसे अभाज्य संख्या आपकी 2 और 5, ठीक है, इसके पावर मतलब कोई भी संख्या आपकी यहाँ पावर में हो जो अगर पावर के रूप में आती है और इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं आता है तो आपका ये मान क्या होगा, शांत होगा। अगर इसके अलावा भी अगर कोई मान आपका आता तो वह क्या होगी, अशांत होगी। ठीक है, और कितने पदों तक होगी, जो भी m या n में जो भी इसकी पावर अधिक होगी उतनी ही पद तक होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप देखिए इसका 11वां नंबर का सवाल कह रहा संख्या 441 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 और गुणे 7 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। मतलब कह रहा कि शांत ये संख्या, अगर इससे हम इनका हल करके इसका भाग इसमें दिया जाए कि शांत आएगी अशांत आएगी। परम संख्या के रूप में है, लिखेंगे संख्या 441 बटे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 2। ठीक है, ये आपकी संख्या है, ठीक है, जो कि इसका हर 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है। क्या 2 की पावर मतलब m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है? क्यों नहीं है, ये तो भाई है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आपका आ गया, 7 आ गया, तो रूप का नहीं है, इसलिए यह संख्या अशांत संख्या, अशांत परम संख्या, अशांत संख्या है, अशांत परम संख्या है, ये इसका प्रसार अशांत संख्या होगा। ठीक है, अशांत यह संख्या अशांत प्रसार संख्या है। ठीक है, जैसा भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाए वैसे आप लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको देखना कि 2 की पावर m और n के रूप का आपका हर है कि नहीं, अगर है तो ठीक, और नहीं है इसका मतलब समझिए कि आप अशांत है, बस इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए इसका 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर का सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 2 परम संख्या 7 प्लस √15, 2 अपरम संख्या 7 प्लस √15 तथा 7 माइनस √15 का योग तथा गुणनफल परम संख्या है। कह रहा 2 अपरम संख्या आपको दी है, एक आपको ये दी है और दूसरी आपको ये दी है।
कह रहे इनका एक बार योगफल करना और गुणनफल करना, कह रहे पर में संख्या है कि नहीं ये चेक करना। तो लिखेंगे संख्या आपको क्या दी है 7 प्लस अंडर रूट 15 और एक दी है आपकी संख्या 7 माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ये आपको दो संख्या दी है, एक कौन सी संख्या 7 प्लस अंडर रूट 15 और दूसरी दी है 7 माइनस। क्या कह रहा है योगफल, तो लिखेंगे योगफल। योगफल के लिए क्या हो जाएगा 7 प्लस अंडर रूट 15 प्लस 7 माइनस अंडर रूट 15। तो ये क्या होगा आपका, इससे ये कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा 14, जो कि क्या है परम संख्या। लिखेंगे क्योंकि एक परम संख्या क्या है, परम संख्या है। ठीक है, अब गुणनफल के लिए लिखना है, तो गुणनफल के लिए क्या दिया है, एक दिया है 7 प्लस अंडर रूट 15। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है 7 माइनस अंडर रूट 15। ठीक है, ये दिया। अब आप जानते होंगे कि अगर एक बार कोई संख्या प्लस में एक बार माइनस में तो क्या हो जाता है, a² माइनस b² बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ठीक है, एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका क्या हो गया a² b² का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 के कितना हो जाएगा 49 और रूट के कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो 15। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा और ये 4 में से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, 34 आ गया आपका। क्या आ गया 34 आपका आ गया। ठीक है, ठीक है, आपका 34 जब आ गए तो 34 को अब क्या करना है, 34 को आपको हल कर लेना है। हल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। 34 क्या आपका है, 34 एक परम संख्या लिख देंगे जो कि एक परम संख्या है। ठीक है, जो कि क्या है आपकी परम संख्या है। अब परम संख्या के लिए आपका हो गया कि आपने देखा, आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, कि दो परम संख्याओं का योगफल भी एक परम संख्या होता है, अतः गुणनफल भी एक परम संख्या होता है। ठीक, इतना आपको करना है। इस प्रकार से आपके सवाल खत्म होते हैं। अब आप देखिए अगले सवाल। ठीक है, अगला सवाल आपको कह रहा है 13वें नंबर के सवाल, 12 नंबर तक के सवाल हम लोग। तो ये कह रहा संख्या 13वां क्वेश्चन है, कह रहा संख्या 0.32 के ऊपर बार को इसको सरलतम रूप में लिखो। ठीक है, तो हम क्या करना लिखेंगे संख्या कितना दिया 0.32, कितना दिया 32 के ऊपर बार। यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.32। ठीक है, और 32 मतलब जितना बार हटाएंगे तो ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 में कितने अंकों में बार चढ़ा, 2 अंकों में, तो 2 जीरो यहाँ लगाकर 1 लगा देंगे, मतलब 100 का गुणा करने पर। ठीक है, इकट्ठा अगर बार लगा तो इकट्ठा गुणा कर दीजिए, अगर नहीं लगा तो सिंगल सिंगल। समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, जब 100 का गुणा करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, बराबर ही क्या होगा 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो आपका 32.32 यहाँ डॉट 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 आपका समीकरण नंबर 2 आए। हमको ये देखना है ये दशमलव जब यहाँ आ जाएगा, इसके बाद हम लोग वाली संख्या उसको माइनस कर देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाएंगे तो 100x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा 99x। ठीक है, अब देखिए दशमलव की बात की 32 है, दशमलव के बाद ये 32 से सब माइनस हो जाएगी, कितना बचेगा, मतलब 32 में से 0 जाएगा तो 32 ही आपका बचेगा। अब इसके बाद क्या करना 32, ये x का मान कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा 99, जब x बराबर गुणे में या पह में आएगा भाग में। यही आपका आंसर हो गया, यही सरलतम रूप हो गया। काट रहा हो काट लीजिए, काटेगा नहीं अब ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका यही मान हो जाएगा। इस प्रकार से अब आप देखिए 14वें नंबर का सवाल। ठीक है,
कह रहा बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक परमेय संख्या शांत है या अशांत है। मतलब इसमें भाग नहीं आपको देना है इसका, जब भाग देकर निकालिए कि परमेय मतलब शांत है अशांत है, तो हमें नहीं करना। जब इसमें हमें भाग नहीं देना तो लिखेंगे संख्या बराबर, हल डालेंगे, लिखेंगे संख्या बराबर 41/100। ठीक है, यहाँ रफ में इसका क्या करेंगे, 100 का 1000 का फैक्टर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। फिर इनका करेंगे 2 से, 2 2 दूनी 4 आ जाएगा, तो 5 10 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से, ठीक है 5 आया, फिर 5 से, मतलब कितना आया, लिखेंगे हर का क्या करना है, हर का मतलब फैक्टर कर लेना। तो लिखेंगे 41/2 की पावर कितना 3 है और 5 की पावर भी 3 है। इस रूप का है तो लिखेंगे अतः इसका हर 2 की पावर m कोणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत परमेय संख्या है। बस इतना लिखना है, इसको हल कर लेना, बिल्कुल सिंपल आपकी प्रश्नावली है, कुछ नहीं करना। इसके हरों का फैक्टर करना 2 और 5, अगर इसके अलावा आता है तो आपका शांत और नहीं बाकी आपका शांत। ठीक है, अब आप देखिए इसका दूसरे नंबर का, ठीक है, तो देखिए क्या आया, लिखिए संख्या कितनी दी है आपको, 33/50। अब हम 50 को क्या करेंगे, 33 तो 25 मतलब दूनी 50, तो 5 की पावर 2। ठीक है, अतः बस वही फिर इसमें लिख लिया था, इसका ऊपर कोई भी संख्या उससे में कोई मतलब नहीं, इसका हर 2 की पावर m कोणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए ठीक है, इसलिए चिन्ह लगाइए, इसलिए यह संख्या परमेय शांत संख्या है, शांत संख्या है। ठीक है, क्या है, परमेय शांत संख्या। अब आप इसका तीसरा पार्ट देखिए, मतलब तीसरा सवाल कह रहा है 13/125 मतलब 3125, इसको हल करिए। जब हल डालेंगे तो लिखेंगे संख्या बराबर कितनी दी है, 3100, यहाँ 13 दिया, 13/3125। जो भी आपको संख्या दी वो रख लीजिए, इसका हल करिए। ठीक है, जब इसका फैक्टर करेंगे तो कितना बार जाएगा, 5 की पावर 5। ठीक है, 5 की पावर 5 किया। अब आप कहेंगे कि यहाँ सर 5 की पावर 5 है तो 2 और m के रूप में नहीं है और 2 की पावर, तो इसका मतलब ये 2 हम यहाँ बढ़ा भी सकते हो, 2 यहाँ पे कर भी सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें ये देखना 2 और 5 में से कोई भी संख्या, अगर 2 की भी संख्या बन रहा है ये तो भी परमेय है, 5 मिल रहा है तो भी परमेय, और अगर शांत मतलब अगर यहाँ 2 और 5 मिल रहा तो भी आपका शांत है। ठीक है, बस इतना आपको देना, 2 और 5 के रूप में कोई भी रूप में आए तो हम इसको शांत बना लेंगे। लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः इस संख्या का हर 2 की पावर m कोणे 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह संख्या शांत परमेय संख्या है। ठीक है,
कुछ नहीं करना, शांत के लिए पूछे बस इसका जो हर वाले मानों को हमें क्या करना है, इसको हमें हर वाले मानों को ही इसके मतलब हल करना है कि हर के मतलब मानों को हमें 2 की पावर या mn के रूप में बनाना है। अगर mn के रूप में आपका बनता है तो शांत है, अगर नहीं बनता है तो अशांत है, ठीक है। और इस प्रकार से एक एक आपको ये सवाल पूछा जाता है जो मैंने बताया था 13 नंबर का सवाल कह रहा संख्या इसके के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे अगर एक बार सिंगल पूछे, अगर सिंगल में बाल लगा है तो यहाँ 10 का पहले गुणा करेंगे फिर 100 का करेंगे। अगर यहाँ पे इकट्ठा जितनी भी संख्या हो तो इकट्ठा पहली संख्या से पहला समीकरण सिंगल मान लीजिए, फिर इसके बाद जितनी संख्या, अगर यहाँ 3 संख्या में लिखा होता यहाँ 1000 का गुणा करते, 2 में लिखा तो 100 का करते, अगर 1 में चढ़ा होता तो 10 का करते। फिर इसके बाद उसको जब ये संख्या का दशमलव एंड में आ जाए, अंतिम जो भी संख्या उसके बाद में आ जाए तो उसका उससे पहले वाला समीकरण को हल कर लीजिए, मतलब माइनस कर लीजिए। माइनस करने पर जो भी मान आए उसको मतलब बटे के रूप में रख लीजिए, ये आपकी परम संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये वाले सवाल देखे थे पी बटे क्यू में, वही बताया मैंने कि mn के रूप में होना चाहिए। और आपको परमेय अगर किसी 2 अपरमेय संख्याओं का अगर गुणा भी करते हैं तो पर में आएगा, जोड़ते भी हैं तो भी पर में आएगा। आप पर में संख्याओं को जोड़ो या उनका गुणा करो, पर में ही आता है। सिर्फ माइनस करने पर आपका 2 पर में संख्याओं को माइनस करेंगे तो पर में आएगा, पर में आएगा, सभी पर में आएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करना है। और इस चैप्टर के अगले सवालों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल से, आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजा करिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छे सवाल आगे की सभी क्लासों के मिल सकें और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भेजिए। जय हिंद, जय भारत।